साथियों, मार्क्स एंगल्स ने निजी लाभ की प्रणाली पर आधारित इस पूंजीवादी व्यवस्था के सकारात्मक पहलू को बताया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वैज्ञानिक व तकनीकी खोजों व आविष्कारों को बढ़ावा देकर उन्हीं की सहायता से उत्पादन के साधनों का अभूतपूर्व विकास व निर्माण करवाया है। नंबर 1। नंबर 2, इससे आधुनिक उत्पादन में अभूतपूर्व तेजी व वृद्धि आई है। इसी के साथ साथ चूँकि नंबर 3, माल ढुलाई के साधनों, रेलों, सड़कों, समुद्री बाजारों या जहाज़ों तथा डाक, तार व दूर संचार माध्यमों का भी निर्माण व विस्तार हुआ है। इन सब के चलते नंबर 4, घरेलू मंडियों के साथ साथ सुदूर देशों तथा आज तक के अनखोजे इलाकों तक को पूंजीवादी उत्पादनों की मंडियां बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। घरेलू व विदेशी बाजारों के विस्तार तथा यातायात के साधनों के निर्माण ने मालों के उत्पादन व विनिमय में गुणात्मक व मात्रात्मक वृद्धि में तेजी लाने का काम किया है। नंबर 5, औद्योगिक उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि ने कृषिगत व औद्योगिक कच्चे सामानों की ज़रूरतों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उसकी पूर्ति चूँकि यूरोप देशों से नहीं हो सकती, इसलिए औद्योगिक पूंजीपति आज तक के अनखोजे इलाकों तक में कच्चे माल खोजने की विश्वव्यापी अभियान चला रहा है। लिहाजा एक तो दूसरे देशों को अपने मालों के बाजार बनाने की खातिर यूरोपीय पूंजीपति दुनिया के विभिन्न देशों व इलाकों पर अपना कब्जा जमाने के उद्देश्य से अपनी फौजें सहित निकला हुआ है। उसके इन लुटेरे कार्यों का एक सकारात्मक पहलू यही है कि आधुनिक युग के पूंजीवाद ने विश्व के विभिन्न देशों व इलाकों को एक आर्थिक व राजनीतिक कड़ी में जोड़ दिया है। विश्व का आज की भाषा में विश्वीकरण या एकीकरण कर दिया है, जो आज तक मानव इतिहास में कोई नहीं कर सका। अब साथियों, पूंजीवाद की सकारात्मक पहलू के बाद अब नकारात्मक पहलू। पूंजीवाद के उपरोक्त सकारात्मक व नकारात्मक पहलू बताने के बाद उसके सकारात्मक पहलू बताते हैं। वे कहते हैं नंबर 7, पूंजीवाद अपने विकास के दौर में छोटी संपत्तियों व आमदनियों व पेशों को रगड़कर तोड़ देता है। छोटे मालिकों को संपत्तिहीन, बेकार, बेघर बना देता है। इसी के साथ साथ वह संपत्तिहीन कमतर वर्गों के शोषण, उत्पीड़न से उनमें गरीबी, बेकारी आदि फैलता है। इसके नतीजन नंबर 8, समाज का एक बड़ा हिस्सा उन सामानों को बाजार में खरीदने और उनसे अपनी रोजाना की ज़रूरतें पूरा करने में अक्षम बनता रहता है। जिन सामानों की पूंजीपति वर्ग स्वयं अधिकाधिक बिक्री हेतु अधिकाधिक उत्पादन करता है, नतीजन उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ आम लोगों की खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति में गिरावट में वृद्धि फैलने से बाजार में माल तो होते हैं पर उनकी खरीदारी नहीं होती है। बाज़ारों में मंदी आती है और यही मंदी बाज़ार में उठकर उत्पादन के क्षेत्र में फैल जाती है। फलतः पूंजीवादी औद्योगिक विकास उत्पादन से लेकर बाज़ारों व उपभोक्ताओं तक संकटग्रस्त हो जाता है। इस तरह के आर्थिक संकट पूंजीपतियों की आपसी प्रतियोगिता के कारण मूल्यों व उत्पादन में लाए गए उतार चढ़ाव और बाद में चढ़ाव उतार के परिणामस्वरूप तथा कम लाभकारी औद्योगिक उत्पादन को छोड़कर अधिकाधिक लाभकारी उद्योगों को पकड़ने के परिणामस्वरूप भी गाये बगाए फैलते रहते हैं। नंबर 10, ये संकट वस्तुतः निजी लाभ की पूंजीवादी प्रणाली, निजी लाभ के लक्ष्य से उत्पादन व खरीद बिक्री करने की प्रणाली के गर्भ से निकले संकट होते हैं। अतः वे उसके अस्थायी, कभी न हल होने वाले संकट है। भले ही वे गाये भगाए आए पर आएंगे अवश्य, क्योंकि इस प्रणाली के स्वाभाविक सामाजिक व आर्थिक परिणाम मात्र है।
और नंबर 11, ये परिणाम अर्थात सामाजिक आर्थिक संकट जैसे तैसे गहराई व व्यापकता में फैलते जाते हैं जैसे जैसे उत्पादक शक्तियों का विकास होता जाता है। कारण पूंजीवादी समाज में विज्ञान व टेक्नोलॉजी समेत उत्पादन के साधनों का विकास सामाजिक लाभ की खातिर नहीं बल्कि पूंजीपतियों के निजी लाभ बढ़ाने की खातिर होता है। उस विकास से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, अतः पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों से हड़पे अतिरिक्त श्रम मूल्य में वृद्धि अर्थात उसकी निजी लाभ में वृद्धि होती है। निजी लाभ बढ़ाने की खातिर उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से नए नए विकसित उत्पादन के साधनों व उत्पादन तकनीकी का इस्तेमाल करके इधर श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जाती है और उधर मजदूरों की संख्या घटाई जाती है। तालाबंदी छँटने के जरिए उन्हें बेकार कर दिया जाता है। नंबर 12, निष्कर्ष यह है कि समाज का आधुनिक विकास जहाँ एक ओर समाज के छोटे से पूंजीपति वर्ग के हाथ में नकदी व गैर नकदी पूंजी आदि के बढ़ते हुए संकेंद्रण को, वहीं पर दूसरी ओर छोटे संपत्तिवानों की टूटन व मजदूरी में बढ़ती हुई गरीबी व बेकारी को, और तीसरे समाज में गाहे भगाए पर अपरिहार्यतः फैलने वाले सामाजिक आर्थिक संकटों, धाराओं को जन्म देता है।